हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम रिमेनिंग पार्ट करेंगे क्रॉनिक और पेनी मॉडल का। थर्ड वाला पॉइंट करना है आज हमें कंक्लूजन का। ये जो P होता है वो कांस्टेंट होता है। जो फिगर मैंने ऊपर बनाया है वहाँ पर P को हमने माना था 3π/2। अब ये जो P है वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है। 3π/2 और कोई और डिजिट नंबर हो सकता है, तो उसको हम कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जब p इंफिनिटी होता है या टेंड करता है इंफिनिटी को, नियरली इंफिनिटी के बराबर होता है, तब हमें क्या मिलता है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लिखेंगे जिसको हमने पहले किया था, p sin अल्फा a डिवाइडेड बाय अल्फा a प्लस कोस अल्फा a इज इक्वल टू कोस के a। सोल्यूशन एग्जिस्ट ओनली इफ, और इस वाले इक्वेशन का सोल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेगा जब साइन ऑफ अल्फा जो है वो 0 होगा। ये उस वक्त है जब हमारा p इंफिनिटी होता है, ठीक है। साइन ऑफ n पाई 0 होता है, हमें पता है, तो 0 की जगह पर हम साइन ऑफ n पाई लिख सकते हैं, जहां पर n हमारा 0 1 2 सो ऑन होगा। यानी कि साइन ऑफ 0 डिग्री, पाई, 2 पाई, 3 पाई डिग्री जो है वो 0 आता है। अब यहाँ पर साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, अल्फा ए हमारा n पाई के बराबर आएगा। अब ये जो n पाई है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। वो 0 के बराबर होगा, तो ये जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। हमने पहले कंसिडर किया था कि जो अल्फा स्क्वायर है वो बराबर होता है 2me डिवाइडेड बाय h क्रॉस स्क्वायर के। तो इससे हमें पता चलेगा कि जो एनर्जी है वो बराबर होगा अल्फा स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m के। इस वाले इक्वेशन से हमें अल्फा का वैल्यू मिल सकता है। हमें एक का साइड चेंज करना होगा, तो अल्फा जो है वो हमारा बराबर होगा प्लस माइनस n पाई डिवाइडेड बाय a के, और इसका स्क्वायर जो है वो बराबर होगा n स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर के, ठीक है। प्लस का स्क्वायर प्लस होता है और नेगेटिव का स्क्वायर प्लस बन जाएगा, तो आंसर हमारा प्लस में आएगा। +1 -1 आप कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पर 1 + 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 × -1 +1 आएगा। तो ये जो एनर्जी है हमारा, वहाँ पर हमें अल्फा स्क्वायर का वैल्यू पुट करना है, जो कि है n स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। बाकी सारे टर्म्स यूं ही आएंगे। तो एनर्जी जो है वो हमारा इतना होगा जब हमारा p जो है वो इंफिनिटी को टेंड करेगा, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो टाइटली बाउंड होगा, ठीक है। ये जो बैंड है वो क्या बन जाएगा, एक लाइन बन जाएगा, और इस लाइन में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इस केस में व्हेन p टेंड्स टू इंफिनिटी, वो जो है बाउंड होगा। दूसरा कंडीशन है हमारा p टेंड्स टू 0। जब p 0 को टेंड करेगा तब इस इक्वेशन में हमारा साइन अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू p जो है वो 0 बन जाएगा। p 0 है, 0 इंटू दिस टर्म 0 होगा, बचेगा यहाँ पर कोस ऑफ अल्फा a इज इक्वल टू कोस ऑफ के a। कोस और कोस हो जाएगा कैंसिल, हमें मिलेगा अल्फा a इज इक्वल टू के a और a हो जाएगा कैंसिल, हमें मिलेगा अल्फा इज इक्वल टू के। तो ऊपर जो एनर्जी का वैल्यू हमने निकाला था उसमें हमें अल्फा स्क्वायर के जगह पर के स्क्वायर लिखना है, क्योंकि अल्फा हमारा के बराबर है। तो एनर्जी जो है वो हमारा बराबर होगा के स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m के, जो कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है। तो यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो फ्री होगा जब p हमारा 0 को टेंड करेगा। ना हम ग्राफ बनाते हैं, सेंटर में वैल्यू होगा 1, एंडिंग पर वैल्यू होगा हमारा 0, ठीक है। बीच में है यहाँ पर p डिवाइडेड बाय 4 पाई, और यहाँ पर वैल्यू है हमारे p का 4π/p। अब ये 0 है, ये p का वैल्यू है, ठीक है। 4π/0 जो है वो क्या होगा, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 जो है वो इंफिनिटी होता है, तो इंफिनिटी होगा। और ये भी 0 है हमारा, 0 डिवाइडेड बाय 4 पाई कितना होता है, 0, तो यहाँ पर p हमारा 0 होगा, ठीक है। तो p का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर इंफिनिटी है। ना हम ग्राफ बनाएंगे p का, ये एनर्जी है y एक्सिस पर हमारा। ग्राफ आप बुक से डायरेक्ट
देखकर बना लेना, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पर ऐसे एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगा और यहाँ पर एनर्जी जो है वो ऐसे आएगा हमारे एक्स एक्सिस के साथ वेरिएशन, और यहाँ पर जो है कुछ ऐसे होगा। ये थोड़ा अलग सा है, बुक में थोड़ा अलग दिया है डायग्राम, मैं आपको किसी दूसरे बुक से दिखा दूंगी, ठीक है। तो ये जो रीजन है ऊपर वाला रीजन वो हमारा अलाउड एनर्जी रीजन होगा, और ये जहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ नहीं किया है वो हमारा फॉरबिडन एनर्जी रीजन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी हमारा कंटिन्यूअस है, आप देख सकते हो जब भी हमारा 0 होता है, ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन वाला एनर्जी आएगा, यानी कि जो एनर्जी है हमारा वो कॉजी कंटिन्यूअस होगा। कॉजी मीन्स नियरली कंटिन्यूअस, ऐसे आप मान सकते हो, या हाफ कंटिन्यूअस, हाफ मत कहना, कंटिन्यूअस ही होगा, ठीक है। और यहाँ पर हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा जब इन्फिनिटी को टेंड करेगा। लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब है कि बैंड नहीं, यहाँ पर अलाउड एनर्जी के लाइंस होंगे, और किसी और जगह पर अगर हमें देखना है तो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये रीजन जो है वो अलाउड है, ये फॉरबिडन, ये अलाउड, ये फॉरबिडन है, तो आपको मिल जाएगा बैंड्स। यहाँ पर कंटिन्यूअस, यहाँ पर लाइन, और बीच में आपको मिलेगा बैंड्स ऑफ एनर्जी। विद इंक्रीजिंग पी, दैट इज विद इंक्रीज इन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब पी इंक्रीज होता है तब जो विथ है पर्टिकुलर अलाउड एनर्जी बैंड का वो डिक्रीज होता है। जो मोटापा है किसी एनर्जी बैंड का वो डिक्रीज होता है, ठीक है। पी हमारा बाइंडिंग एनर्जी है, यहाँ पर पी हमारा 0 है एंड एक्स एक्सिस की तरफ वो इंक्रीज होगा। अब ये है हमारे बैंड का विथ, एंड जैसे ही पी इंक्रीज होता जाएगा, हम राइट हैंड साइड जाते जाएंगे, तब ये जो बैंड है वो पतला बनता जाएगा, उसका बैंड का विथ जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। ये पतला बन गया है ना, पहले बैंड कुछ ऐसे प्रेजेंट था, इसका विथ आप देख सकते हो यहाँ पर, अब ये छोटा हो गया है, ये सिकुड़ गया है। और जब P जो है वो इन्फिनिटी को टेंड करेगा तब हमारा जो अलाउड रीजन है वो बहुत पतला बनेगा, वो एक लाइन स्पेक्ट्रम बन जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो बैंड के जगह पर एक लाइन आ गया है, बैंड बिल्कुल खत्म हो गया है, ये इंसुलेटर के केस में होता है। तो ऐसे हमें ग्राफ मिलेगा, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि विद इंक्रीज इन P बैंड जो है वो सिकुड़ रहा है। सिंस P टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब P इन्फिनिटी को टेंड होता है तब साइन ऑफ अल्फा ए जो है वो 0 के बराबर होता है, यानी कि जो हमारा एंगल है अल्फा ए वो प्लस माइनस एन पाई के बराबर होगा। पहले हमने कंसिडर किया था कि जो अल्फा स्क्वायर है वो इतना होता है तो एनर्जी जो है वो हमें इतना मिलेगा, और यहाँ पर हम अल्फा के जगह पर उसका वैल्यू पुट करेंगे जो कि एन स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर है। तो ये है हमारा एनर्जी, ठीक है, फॉर पी टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो रिजल्ट है वो पार्टिकल इन अ बॉक्स ऑफ एटॉमिक डायमेंशन से सेम है विद कांस्टेंट पोटेंशियल, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो टाइटली बाउंड होगा, और ये रिजल्ट जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि लार्ज वैल्यूज ऑफ पी के लिए क्या होता है, जो टनलिंग है हमारे बैरियर के थ्रू वो इम्पॉसिबल बन जाता है, डिफिकल्ट बन जाता है। तो ये एनर्जी वाला रिलेशन सही है। ना हम दूसरा कंडीशन कंसिडर करेंगे, जब P 0 को टेंड करेगा ये पूरा टर्म 0 बन जाएगा। कोस ऑफ अल्फा ए जो है वो कोस के ए के बराबर होगा, कोस और कोस कैंसिल, अल्फा ए जो है वो के ए के बराबर होगा, ए और ए कैंसिल, अल्फा जो है वो के बराबर होगा। इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे अल्फा के जगह पर के, तो हमें ये वाला एनर्जी का वैल्यू मिलेगा, और ये जो एनर्जी का वैल्यू है वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन का होता है, ठीक है, जिसमें एनी एनर्जी वैल्यू इज पॉसिबल। इसलिए यहाँ पर वाई एक्सिस के पूरा टर्म्स आ गए हैं, क्योंकि हर एनर्जी वैल्यू यहाँ पर पॉसिबल है, ठीक है, जब P टेंड्स टू 0 होता है। और ये जो रिजल्ट है वो हमने डेफिनेशन में भी एक्सपेक्ट किया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो लार्ज वैल्यू ऑफ P मीन्स गिवन इलेक्ट्रॉन इज मोर स्ट्रांगली बाउंड, तो फ्री इलेक्ट्रॉन तभी होगा जब P 0 को टेंड करेगा, ठीक है, स्ट्रांगली बाउंड लार्ज वैल्यू पर होगा। और कंक्लूजन जो है वो यहाँ पर फिगर में दिखाया है, थर्ड पॉइंट बताया है, ठीक है, विद इंक्रीज इन P अलाउड एनर्जी बैंड जो है वो सिकुड़ जाएगा, ठीक है, वो बिल्कुल एक लाइन बन जाएगा जब इन्फिनिटी को टेंड होगी।
दूसरे वाले बुक में भी वही सेम चीज कहा है। यहाँ पर खत्म होता है हमारा एक अलाउड एनर्जी बैंड। आपको ये ऑब्जर्व करना है, ठीक है। बुक में ऐसा नहीं होता है, बुक में यहाँ पर खत्म होता था। आप ये वाला फिगर बनाना। अब यहाँ पर मुझे एक चीज़ आपको बोलना था। यहाँ पर ये जो फिगर है ना 12.4 ये वाला, वो हमें जो है एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ पी दिखा रहा है। और हम यहाँ पर देख सकते हैं जब P 0 होता है तब यहाँ पर कोई बैंड नहीं है। एनर्जी जो है बिल्कुल कंटिन्यूअस हमें नज़र आ रहा है, कॉज़ी कंटिन्यूअस है। और जब P इन्फिनिटी होता है तब भी यहाँ पर कोई बैंड नहीं है, एक सिंगल लाइन है, लाइन स्पेक्ट्रम है, ठीक है। तो वो चीज़ जो है यहाँ पर क्लियरली दिखाया है। यहाँ पर कोई बैंड नहीं है, यहाँ पर लाइन है। बीच में आपको क्या मिलेगा? बैंड्स मिलेगा, ठीक है। ये फॉरबिडन, ये अलाउड, ये फॉरबिडन, ये अलाउड, वो बीच में हमें मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर ये फॉरबिडन, ये अलाउड, ये फॉरबिडन, ये अलाउड, ये फॉरबिडन है ना। तो वही चीज़ बताना चाहती थी और यही है आज का हमारा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।